जातीय जनगणना से किनको पेट में दर्द हो रहा है। इसी कार्यक्रम के लिए हमारे युवा प्रखंड अध्यक्ष, दमदार प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय हमारे मित्र कमलेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में यह सभा रखा गया है। यहाँ पर विराजमान प्रदेश के नेता संजय निराला जी, बहुत मजबूत नेता हमारे हैं प्रधान महासचिव सुरेश सहनी जी, राजद के कदावर नेता है राम बाबू यादव जी, गार्जियन है बड़े नेता हैं अमरलाल राय जी, हमारे सरोज भाई बैठे हुए हैं, गोपाल जी बैठे हुए हैं, अनीस हैदर जी बैठे हुए हैं, गोपाल सहनी जी बैठे हुए हैं, सईम भाई है, राजेश गुप्ता जी है, जोगिंदर चाचा हैं, जयशंकर जी हैं, लगभग सब लोग हैं। सब लोग को नाम जानते हैं, टाइम कम में दिए हैं। साथियों, ग्राम चौपाल रखा जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा। क्यों रखा जाता है? जो गनवा में नहीं थे कि झमकावला से हो, मुद्दा से होता है। आज समाज में आप लोग जितने लोग आए हैं या जितने लोग सुन रहे हैं, ये लोग अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने समाज में जाएंगे, अपने गुतिया देहात के यहाँ जाएंगे। इस बात को रखिए, ये सिर्फ भाषण देने की कला नहीं है कि हम भाषण बेहतरीन दे रहे हैं, समझने की बात है। जातीय जनगणना से किसको पेट में ऐंठन हो रहा है? आज जातीय जनगणना हमारे देश में प्रथम ये तेजस्वी जी हैं, जिस समय विपक्ष में थे, उस समय नीतीश जी बीजेपी के साथ थे, उस समय इन्होंने जातीय जनगणना के लिए दबाव बनाया और आदरणीय नीतीश जी भी उनकी बातों में सहमति व्यक्त किए और प्रधानमंत्री से मिलकर मांग किए कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराया जाए। प्रधानमंत्री जी ने बेमन से ही बात को सुना, सरकार बदली, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना होना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि आज के आधुनिक मॉडर्न युग में जातीय जनगणना का क्या काम बा? अरे काम बा, बहुत बड़का काम बा। माल महाराजा का मिर्जासर खेले होली, कहावत सुनने वाला पहले हो। जब लालू जी सरकार में नहीं थे, सन 1990 के बाद पहले ट्री टैक्स था, ट्री टैक्स। लालू जी यहाँ तो कर दिए फ्री टैक्स। अब बताइए, हमारे मछुआरा भाई थे सहनी जी लोग, ये मछली पकड़ते थे नदी में, नाला में, तालाब में, उस पर भी टैक्स था। भाई पासी समाज के लोग तार पर चढ़ते थे, इतना रिक्स लेके तारे उतार कर लाते थे, उस पर भी टैक्स था। लालू जी कह रहे बाप रे बाप, ये तो बड़का शोषण करता है। आपके समाज के ओबीसी, एससी, एसटी समाज के नेता लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, इस सब चीजों को उन्होंने तोड़ दिया। एक विद्यालय था, कभी सोचे आप लोग कि लालू जी का विरोध क्यों हुआ? क्यों इतना लालू जी का विरोध होता है? कभी सोचिए। एक विद्यालय था, इसमें बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, संस्कृत विद्यालय। लालू जी जब उसका जन्म कुंडली खंगारे तो देखिए कि आई हो दादा, नाम संस्कृत विद्यालय, पूरा शिक्षक दोसर कोनो है, लड़कुआ सब दूसरे पढ़ता है। हमारे लड़कुआ सब भैंसी, गाय, सुअर, मछली मारता है, तारे उठाता है। लालू जी कहे कि ये विद्यालय कोनो जरूरत नहीं है बिहार में, यहाँ बने के चाहे चरवाहा विद्यालय। लालू जी के चरवाहा विद्यालय पर लोगों ने मजाक उड़ाया। उस समय चरवाहा विद्यालय की आवश्यकता था, क्योंकि आपकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उस समय आपके बच्चे बकरी चराते थे, भैंसी चराते थे, सुअर पालते थे, वो अपना काम भी करते और विद्यालय में पढ़ाई भी करते। यूनेस्को में चरवाहा विद्यालय को उस समय भी धरोहर माना गया था। लालू जी को इस नियम को लोग मजाक उड़ाने का काम किया बीजेपी के लोगों ने। साथियों, इसलिए जब जनगणना हुआ है, वास्तविक स्थिति हम लोगों को पता हुआ है कि हम लोग कितने हैं, और उस जनगणना के बदौलत हर जाति में जो गरीब लोग हैं, उसके लिए हमारी सरकार ने, नीतीश जी और तेजस्वी जी के सरकार ने सभी जाति के गरीब लोगों के लिए योजना लाने का काम कर रहा है। ये हमारे सरकार का नियम है। आपका समाज का लड़का जब कहीं जाएगा तब आपके लिए कुछ बनाएगा। आज संविधान दिवस भी है, आज ये हम माइक में बोल रहे हैं, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, यह किसी राम बाबू जी बोले हैं, विशेष ऊपर नहीं जाएंगे, ये भगवान का दिया हुआ नहीं है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान है। चल रहा है संपूर्ण बिहार में। मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने
जो वादा किया था प्रीवियस चुनाव में, आप लोगों को पता होगा, जितने भी युवा साथी चाहे हमारे यहाँ पर नेता गार्जियन सभी लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा किया था प्रीवियस चुनाव में कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। मित्रों, रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह से हमारे नेता को साजिश के तहत मुख्यमंत्री बनने से रोका गया और हमारे नेता जब उप मुख्यमंत्री बने तो हमारे नेता कहे कि जो हमने वादा किया है, तो आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारे नेता ने उस वादा को क्रम वाइज पूरा करने का काम आज कर रहे हैं। जो आप लोगों को मालूम है, पूरे देश में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि पूरे देश में कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, इतना नौकरी कोई नहीं दिया आज तक जितना हमारे तेजस्वी यादव जी ने एक बार में 1,25,000 शिक्षक का बहाली करके अपने इरादा को उन्होंने दिखाने का काम किया कि हम भले ही मुख्यमंत्री नहीं हो, हम उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन जो हमने वादा किया है उसको हम धीरे धीरे पूरा करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, संविधान दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम है। आज क्या हो रहा है देश में? भाजपा आरएसएस का लोग संविधान को खत्म करना चाहता है। कैसे खत्म करना चाहता है? अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आज संजय निराला मंच से नहीं बोलता। अगर संजय निराला मंच से बोलता तो हमको पकड़ के थाना में बंद कर दिया जाता, तरह तरह का केस हम पर लाद दिया जाता। हमारा रक्षा कौन करता है? हमारा रक्षा और आपका रक्षा संविधान करता है। अगर संविधान नहीं होता तो जितने लोग यहाँ पर मंचासीन हैं, हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठते। इसलिए बाबा साहब का संविधान हम लोगों का रक्षा करता है। आज बाबा साहब के संविधान पर खतरा है। कैसे खतरा है कि तरह तरह का भाजपा आरएसएस का लोग नौकरी को समाप्त करने का काम कर रहा है। इनके दादा जो मोहन भागवत जो बैठा हुआ है आरएसएस का प्रमुख नागपुर में, उन्होंने इसके पहले बोला था कि अब संविधान में भी संशोधन की जरूरत है। मैं आप लोगों से आरजू करने आया हूँ, आप लोगों से विनती करने आया है कि मोहन भागवत भाजपा आरएसएस का लोग ऐसे नहीं बोलता है। उसके एजेंडा में है, सुन लीजिए, कि आज और नहीं तो कल अगर 2024 में पुनः अगर नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनती है तो हमारे संविधान को मित्रों खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। अगर संविधान नहीं रहेगा तो न हम रहेंगे, न आप रहिएगा, न ये देश रहेगा। इसलिए आप लोगों से कहने आए हैं कि अगर संविधान को नहीं बचाइएगा, भाजपा आरएसएस के सरकार को देश से नहीं हटाइएगा, तो संविधान बचने वाला दोस्तों नहीं है। आज क्या स्थिति है देश में? आज मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर भाई भाई में लड़ाने का काम भाजपा आरएसएस का लोग कर रहा है। कैसे कर रहा है? कभी मंदिर में आग लगाता है, कभी मस्जिद में आग लगाता है, कभी कब्रिस्तान के नाम पर सब जगह पर दंगा फसाद भाजपा आरएसएस को लोग करता है और भाई भाई में झगड़ा लगाकर और वोट लेने का काम करता है। फिर 2024 का चुनाव आ रहा है। आप लोग जान लीजिए, भाजपा को नौकरी से मतलब नहीं है, भाजपा को रोजगार से मतलब नहीं है, भाजपा को सामाजिक सौहार्द से मतलब नहीं है। अब पुनः ही कह रहा है कि राम लाला का मंदिर हमको बनाना है। सुन लीजिए, विकास से मतलब भाजपा को नहीं है। अब कह रहा है कि चलिए वहाँ पर शिलान्यास होगा मंदिर का, वहाँ ईटा रखे के बाद और यहाँ के लोग सबको ट्रेन बुक करके और ले जाएगा अयोध्या में, कहेगा कि देख ला हम राम मंदिर बनोई बड़ी, अब हमरा के तो से वोट देवे के बाद।
इसलिए आप लोगों को गुमराह नहीं होना है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया, लालू यादव का गुनाह क्या था? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, लालू यादव का क्या गुनाह था? लालू यादव ने गरीबों की बात की, शोषितों की बात की, पीड़ितों की बात की, अकलियतों की बात की। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को भाजपा आरएसएस का लोग जेल में बंद करने का काम किया और उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं के अधूरे कामों को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब आगे बढ़ाने का काम किया, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को भी तरह तरह का केस में फंसाकर और घेरने का काम और सीबीआई और ईडी के माध्यम से घेरने का काम भाजपा आरएसएस का लोग इसका पालतू तोता करने का काम कर रहा है मित्रों। इसलिए हम आपको आगाह करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं कि आप लोग सचेत नहीं रहिएगा, सावधान नहीं रहिएगा, तो हम लोगों का इज्जत प्रतिष्ठा और आबरू बचने वाला नहीं है। और आप लोगों को लड़ाई ये फड़ेबी पार्टी है, ये झोरा लेकर निकल जाती है, आपके घर में चली जाएगी भाजपा का नेता सब और कहेगा लोग कि हम की बार नरेंद्र मोदी के बचावे के बाद, वोट देवे के बाद, देश पर खतरा बा, मंदिर बनावे के बाद, तो मंदिर मस्जिद से हमने सके भोजन ना चली, बिना नौकरी के परिवार ना चली। रउआ लोग से हम कहे मजबूत कलेजा के आदमी है कि किसी चीज का परवाह नहीं करते हुए इस चीज को लागू उन्होंने किया। और जब भी भाषण में निश्चित तौर पर तेतरिया में जब भाषण दिए होंगे, कहे होंगे कि ए मूसा पकड़ने वाले, ए मछली पकड़ने वाले, बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, अपने बच्चा को पढ़ाओ लिखाओ। शिक्षा जब तक नहीं आएगा यह समाज का विकास होने वाला नहीं है। बाबा साहब भी कहे थे शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। उस समय से देख लीजिए 50 से लेकर 90 तक कितना साल बीत जाता है। लालू जी कहे जब हम ही मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे काल में अगर नहीं लागू होगा तो कभी लागू नहीं होगा, जिसका परिणाम है कि मलाह के बेटा माइक पर गरज रहा है। यह लालू यादव जी का देन है और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। मैं वकालत करता हूँ, वकील हूँ सिविल कोर्ट में। लालू यादव जी बोला कर इस मलाह के बेटा को टिकट दिए थे और एक अंडरवर्ल्ड था राजन तिवारी, उससे लड़ाने का काम किए। दुर्भाग्य था कि हम थोड़ा सा वोट से हार गए, लेकिन हौसला को हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे जो, मैं लालू यादव को भगवान के रूप में मानता हूं। मेरे लिए तो भगवान है, क्योंकि सूर्य